YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। पानी पर तैरते हुए गांव और घर, तैरता हुआ बच्चों का स्कूल, क्रोकोडाइल फार्म, पानी में डूबता हुआ सूरज। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक टोनले सैप है। आज टोनले सैप लेक के सनसेट टूर पर चलते हैं। टोनले सैप लेक कंबोडिया देश के सेंटर से नॉर्थ वेस्ट तक फैली है। जून से नवंबर तक बरसात के मौसम में मेकोंग रिवर का पानी लेक में भरता है। इस समय इसका क्षेत्रफल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर और गहराई 14 मीटर तक हो जाती है। और दिसंबर से मई तक गर्मी के मौसम में लेक का पानी वापस नदी में चला जाता है। तब इसका क्षेत्रफल 3,000 स्क्वायर किलोमीटर और गहराई 2 मीटर ही रह जाती है। यह लेक एक बड़े कटोरे की तरह है और दुनिया की 12वीं सबसे लंबी मेकोंग रिवर से जुड़ी है। इन दोनों को 120 किलोमीटर लंबी टोनले सैप नदी जोड़ती है। हर वर्ष इस लेक में बरसात में पानी भरना और गर्मी में वापस नदी में जाना एक यूनिक नेचुरल फिनोमिना है। टोनले सैप लेक कंबोडिया के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लेक कंबोडिया के सिएम रीप शहर से साउथ में 15 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में आधा घंटा लगता है। हमने टोनले सैप लेक का सनसेट टूर विद डिनर लिया। इस टूर में 4 घंटे लगते हैं। टूर होटल के माध्यम से बुक कराया। होटल से 3:30 बजे चल दिए। रास्ते में समातोवा लोटस फार्म पर रुके। यहाँ कमल के रेशे से बनाई जाने वाली इकोलॉजिकल टेक्सटाइल को बनते हुए देखा। ये बड़ा सा लोटस फील्ड है जिसमें अभी भी कुछ कमल के फूल दिख रहे हैं। ये लोटस फ्लावर्स के स्टेम को काटकर फाइबर निकाल रहे हैं। यहाँ लोटस फाइबर से हाथ से चलने वाले चरखे पर हाई क्वालिटी थ्रेड बना रहे हैं। वीविंग लूम पर लोटस फैब्रिक बनाया जा रहा है। कमल के फूल से सेंट भी बनता है। इसकी महक बहुत ही अच्छी और लाजवाब है। ये लोटस फाइबर से बना स्कार्फ है। ये नेकलेस कमल के बीजों से बना है। लोटस फार्म देखकर चोंग खिनियास पोर्ट पहुंच गए और एक बोट लेकर लेक में चल दिए। यहाँ बिल्कुल ही अलग नजारा दिखाई दिया। यहाँ के निवासी अपनी छोटी बोट से मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक रहे हैं। यहाँ हमने पहली बार फ्लोटिंग विलेज देखे। यहाँ ज्यादातर लोग वियतनामीज हैं और इनका जीवन पूरी तरह से लेक पर निर्भर है।
इनका मुख्य काम मछली पकड़ना और खेती करना है। इनके घरों में हैमॉक लगे हैं। यह फ्लोटिंग स्कूल है जहां पर बच्चे खेलते कूदते दिख रहे हैं। यहाँ पर चर्च भी फ्लोटिंग है। अब हम लोग लेक के खुले हिस्से में आ गए और ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में आ गए हों। ये क्वीन तारा बोट है। आज का हमारा डिनर इसी पर है। सामने जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म दिख रहा है, हम लोग उस पर जा रहे हैं। यहाँ पर क्रोकोडाइल पाले हुए हैं जिनकी खाल का व्यापार किया जाता है। टूरिस्ट को देखकर एक गरीब लड़की गले में अजगर डालकर डॉलर मांगने आ गई। यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी है। प्लेटफॉर्म से चारों तरफ का नजारा अच्छा है और फोटोग्राफी का मौका भी गजब का है। सनसेट देखने और डिनर के लिए क्वीन तारा बोट पर आ गए हैं। बोट पर पहुंचते ही ड्रिंक्स सर्व की गई। टोनले सैप झील के दूर दूर तक फैले पानी के उस पार होता हुआ सूर्यास्त बहुत ही खूबसूरत है और इस सुनहली रंगत में झील पर चलती नावें बहुत ही आकर्षक दृश्य बना रही हैं। टोनले सैप झील का असीमित फैलाव, यहाँ के फ्लोटिंग विलेजेस के निवासियों की जीवनचर्या और ऐसा स्पेक्टेकुलर सनसेट यहीं पर देखने को मिलता है। इस यात्रा की अविस्मरणीय यादों को मन में समेटे आइए हम किसी और डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं।